हेलो एवरीवन, दिस इज़ तरुण कुमार दुबे। आप लोगों ने जैसा कि थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम लोग IUPAC नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ने वाले हैं। IUPAC जो है वो एक केमिस्ट्री की ही संस्था है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब ऐसे कंपाउंड्स जो कार्बन, हाइड्रोजन और ट्रेसेस में उनमें ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन वगैरह ही पाए जाते हैं, उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम लोग बोलते हैं। कार्बन के अंदर कैटिनेशन की पावर बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए उसके लाखों करोड़ों कंपाउंड डिस्कवर हो गए। अब उनके नेमिंग के लिए एक कोई कॉमन प्लेटफॉर्म देना था, इसलिए IUPAC नेमिंग इंट्रोड्यूस की गई। आज हम लोग इसके रूल्स को कॉन्साइज वे में समझेंगे और यकीन मानिए कि आप अगले 5 से 10 मिनट में ये चीज़ जान जाने वाले हैं कि IUPAC नेमिंग कैसे की जाती है। ठीक है, तो दरअसल IUPAC नेमिंग के जो रूल्स हैं वो आपको रूल्स आज बताएंगे। ठीक है, रूल्स IUPAC नेमिंग हमेशा 3 वे में मतलब 3 स्टेप्स में चलेगी। पहला स्टेप आपको क्या करना है, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखा हुआ है उसमें आपको सिलेक्शन ऑफ मेन कार्बन चेन करना है। क्या करना है? सिलेक्शन ऑफ मेन कार्बन चेन। व्हाट इज दिस? आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस यू। आखिरकार ये मेन कार्बन चेन क्या है? अभी आप बिल्कुल रूल को देखिए। स्टेप फर्स्ट है सिलेक्शन ऑफ मेन कार्बन चेन। व्हाट इज स्टेप सेकेंड? स्टेप सेकेंड आपका होता है नंबरिंग इन मेन कार्बन चेन। जो आपने मेन कार्बन चेन सेलेक्ट करी है उसमें आपको क्या करनी है? नंबरिंग करनी है। अच्छा, मेन कार्बन चेन सिलेक्शन के रूल्स और नंबरिंग के रूल्स आई विल टेल यू लेटर। अभी हम स्टेप्स लिखवा रहे हैं केवल। स्टेप थर्ड में आपको क्या है कि ये एक हम जनरल फॉर्मेट आपको दे रहे हैं। जनरल फॉर्मेट एक दे रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको नाम लिखना है। जनरल फॉर्मेट हम आपको इसके अकॉर्डिंग नाम लिखना है। क्या है वो जनरल फॉर्मेट? जब आप ये 2 स्टेप कर लेंगे तब आप नाम लिखने आएंगे। और नेमिंग में क्या होता है? नेमिंग में आपका प्रीफिक्स सेकेंडरी, उसके बाद प्रीफिक्स प्राइमरी, उसके बाद आपका वर्ड रूट आता है, उसके बाद आपको क्या लिखना है? उसके बाद आपको सफिक्स प्राइमरी लिखना है और उसके बाद आपको सफिक्स सेकेंडरी लिखना है। व्हाट इज दिस जनरल फॉर्मेट? क्या होता है ये? आप ध्यान से सुनिएगा। प्रीफिक्स सेकेंडरी हम लोग सबसे पहले चाहते हैं वर्ड रूट। वर्ड रूट हम लोग यूज करते हैं किस हिसाब से? नंबर ऑफ कार्बन इन मेन कार्बन चेन। अभी हमने सेलेक्ट करने के रूल नहीं बताए आपको, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन इन मेन कार्बन चेन, कि आखिरकार मेन कार्बन चेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन हैं, इसके लिए पूरी एक लिस्ट होती है। अगर 1 कार्बन है तो उसके लिए मेथ लगाते हैं, 2 कार्बन है तो उसके लिए एथ लगाते हैं, ये पूरी लिस्ट होती है। ठीक है, फिर बात करते हैं कि प्रीफिक्स सेकेंडरी और प्रीफिक्स प्राइमरी क्या है। दरअसल क्या होता है कि मेन कार्बन चेन से जो चीज़ एक्सक्लूड हो जाती है, एक्सक्लूडेड फ्रॉम मेन कार्बन चेन, जो चीज़ एक्सक्लूड हो जाएगी वो 2 चीज़ें होती हैं। उनमें से एक चीज़ हमारे लिए फंक्शन ग्रुप हो जाएगी, ओनली वन। जब आप मेन कार्बन चेन को सिलेक्ट करेंगे उसके बाद में कुछ चीज़ें एक्सक्लूड हो जाएंगी। ठीक है, जो चीज़ एक्सक्लूड हो जाएगी उनमें से कोई एक ग्रुप ऐसा होगा जिसको हम लोग फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे। कहाँ से सिलेक्ट करेंगे? प्रायोरिटी लिस्ट हम आपको देंगे। प्रायोरिटी लिस्ट अभी हम आपको लगा देंगे इसी वीडियो के लास्ट में। उस प्रायोरिटी लिस्ट में जो चीज़ ऊपर रहेगी वो हमारे लिए फंक्शन ग्रुप रहेगी, और जो छूट जाएगा उस प्रायोरिटी लिस्ट में वो हमारे लिए क्या रहेगा? सब्स्टिट्यूएंट रहेगा। क्या रहेगा? सब्स्टिट्यूएंट रहेगा। याद रखिएगा, फंक्शन ग्रुप हमेशा 1 नहीं होता है, ओनली 1। ये एक से ज़्यादा नहीं हो सकता है। जो हम सिलेक्ट करेंगे फंक्शन ग्रुप ओनली 1 होगा। अब ध्यान सुनिए, जो भी सब्स्टिट्यूएंट होगा उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? उसके लिए हम लोग प्रीफिक्स सेकेंडरी यूज करते हैं। जो हम लिस्ट लगाएंगे अभी, ध्यान सुनते रहिएगा, ये जो हम लिस्ट लगाएंगे अभी वो लगा देंगे, उसमें आपके एक प्रीफिक्स होगा और एक सफिक्स होगा। हर एक ग्रुप के लिए एक प्रीफिक्स लिखा होगा और एक सफिक्स लिखा होगा। प्रीफिक्स तब यूज होगा जब वो ग्रुप एज ए क्या काम कर रहा होगा? सब्स्टिट्यूएंट काम कर रहा होगा, मतलब उससे सीनियर ग्रुप वहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये प्रीफिक्स किसके अकॉर्डिंग यूज करते हैं? सब्स्टिट्यूएंट के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। व्हाट इज दिस प्रीफिक्स प्राइमरी? प्रीफिक्स प्राइमरी क्या होता है? प्रीफिक्स प्राइमरी दरअसल जो है 3 ही होते हैं। 3 का मतलब क्या है? ये कार्बन चेन को दिखाते हैं। हमारे में केवल एक ही वर्ड आएगा, साइक्लो। कभी अगर कोई भी जो कार्बन चेन है वो अगर आपकी पूरी बंद कार्बन चेन है, ठीक है, साइक्लिक चेन है, तो साइक्लो यूज होगा, अन्यथा यूज होने वाला नहीं है।
प्रीफिक्स प्राइमरी हमारे में कम यूज होता है, ठीक है, हर जगह प्रीफिक्स प्राइमरी यूज होने वाला भी नहीं है। व्हाट इज दिस प्रीफिक्स सफिक्स प्राइमरी? दिस इज यूज फॉर टाइप ऑफ बॉन्ड, ये बताता है क्या, टाइप ऑफ बॉन्ड इन कार्बन चेन, ये कार्बन चेन में आखिरकार कौन सा बॉन्ड है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो हम लोग क्या है यूज करेंगे, एन यूज करेंगे, डबल बॉन्ड है तो हम लोग ईन यूज करने लगते हैं, ई एन ई, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन यूज करते हैं, बाई एन ई, ठीक है। व्हाट इज द सफिक्स सेकेंडरी? सफिक्स सेकेंडरी हम लोग फंक्शनल ग्रुप के लिए यूज करते हैं। फंक्शनल ग्रुप आप प्रायोरिटी लिस्ट के हिसाब से सिलेक्ट कर लेंगे, उसके लिए एक सफिक्स भी लिखा होगा आगे, वही हम लोग फंक्शनल ग्रुप के लिए यूज करते हैं। तो दिस इज अ जनरल फॉर्मेट प्रीफिक्स। अब एक चीज़ और याद रखिएगा, जब भी आपको प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट दिखाने हैं या ये दिखाने हैं आपको सब्स्टिट्यूएंट दिखाने, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट तो एक से ज़्यादा हो सकते हैं ना, तो हमेशा इनकी पहली बात तो पोजीशन मेंशन करनी है। जब आप नंबरिंग करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ आइए पोजीशन मेंशन करनी है। और दूसरी बात, ये जितने भी हैं उनके नंबर भी मेंशन करने, नंबर मेंशन करने के लिए क्या है, डाई ट्राई ये सब वर्ड आएंगे, डाई ट्राई टेट्रा ये सब वर्ड आएंगे आपके, ठीक है। इनमें क्या है, इनमें भी आपको पोजीशन मेंशन करनी होती है, इसमें भी पोजीशन मेंशन होगी आपकी, सफिक्स सेकेंडरी में पोजीशन मेंशन करनी होगी आगे, और सफिक्स प्राइमरी में पोजीशन मेंशन करनी होगी। अब हम एक जनरल एग्जांपल से देखते हैं कि आखिरकार हम इस फॉर्मेट का कैसे यूज करते हैं। जैसे कि हमने क्या ले लिया, अभी आप ध्यान रखिएगा कि अभी हमने मेन कार्बन चेन और इसके रूल नहीं बताए, आप ये लिखना सीख जाएंगे तो ये तो रूल तो अभी हम 2 मिनट में क्लियर कर रहे हैं आपके सामने, ठीक है। तो हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मान लीजिए हमने ये ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लिया, देखिए आपके सामने ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि लिखा हुआ है, ठीक है। अब सबसे पहला काम आपका क्या है, सिलेक्शन ऑफ मेन कार्बन चेन। अभी हम रूल नहीं बताएं, फिर भी हम आपको बता दें कि मेन कार्बन चेन सिलेक्शन के रूल के अकॉर्डिंग ये आपकी मेन कार्बन चेन है। कौन सी मेन कार्बन चेन? ये जो सीधी जा रही है मेन कार्बन चेन, ये जो चेन है वो आपके लिए कौन सी कार्बन चेन है, मेन कार्बन चेन है। सेकेंड स्टेप क्या है, नंबरिंग ऑफ मेन कार्बन चेन। नंबरिंग के भी रूल नहीं बताए हैं, 2 मिनट रुकिए सब बताएंगे। नंबरिंग यहाँ से होगी आपकी कार्बन चेन में, 2 ही तरीके हो सकते हैं, या तो इधर से नंबरिंग करें, इधर से नंबरिंग इधर से होगी, 1 2 3 4 5 6। जब आप 2 काम कर लें, थर्ड काम क्या है, अभी जनरल फॉर्मेट के हिसाब से आपको नाम लिखना है। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या छूट गया है मेन कार्बन चेन से, ये Br 2 छूट गए, एक CH3 छूट गया है और एक OH छूट गया है। अब हम आपको प्रायोरिटी लिस्ट एक देंगे, उसमें वो OH भी लिखा होगा, Br भी लिखे होंगे, CH3 भी लिखा होगा। OH की प्रायोरिटी जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप सबसे ज़्यादा होती है, तो ये हमारे लिए काम करेगा फंक्शनल ग्रुप। अगर ये फंक्शनल ग्रुप काम करेगा तो इसका क्या आएगा, इसका सफिक्स यूज करेंगे, ठीक है। अब ये क्या हो गया आपके लिए, 2 Br और एक CH3, ये क्या हो गया आपके लिए, सब्स्टिट्यूएंट हो गए। सबसे पहले किसका नाम लिखा होता है, सब्स्टिट्यूएंट का ही नाम लिखना है, सफिक्स प्रीफिक्स सेकेंडरी यूज करना है। क्या यूज करेंगे, अब एक से ज़्यादा होंगे तो अल्फ़ाबेट के हिसाब से, मोर देन 1 होंगे तो अल्फ़ाबेट, क्योंकि ये तो मोर देन 1 हो सकते हैं, किस रूल से हम लोग करेंगे, अल्फ़ाबेट रूल से। तो जो याद रखिएगा, ठीक है। अब ये मिथाइल ग्रुप है और ये ब्रोमो ग्रुप है, बी पहले आता है, ठीक है। अब पोजीशन मेंशन करने के साथ में, पोजीशन 4 नंबर पे लगा हुआ है, 3 नंबर पे 3,4। एडिशनल रूल क्या याद रखेंगे, एडिशनल रूल यह याद रखेंगे कि जब 2 नंबर को सेपरेट करना है, 2 नंबर को सेपरेट करना है, जैसे कि यहाँ पर हमने 2 नंबर को सेपरेट किया, नंबर को एन से दिखा रहे, 2 नंबर को सेपरेट करने के लिए कॉमा लगाएंगे, ठीक है। 2 लेटर को सेपरेट करने के लिए कोई सेपरेशन नहीं होता, 2 लेटर में कोई सेपरेशन नहीं होगा, और एक नंबर और एक लेटर के बीच में हमेशा डैश लगाते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो यहाँ 3,4 अब क्या आएगा, बहुत दिन बाद वीडियो शूट कर रहे थे इसलिए थोड़ा जंग फाइल जाना थी, इसलिए वीडियो कट हो गया था, तो ध्यान से देखिएगा। हम लोग जो है वो उसी फॉर्मेट के साथ चल रहे थे, हमने जो है मेन कार्बन चेन सेलेक्ट कर ली, हमने नंबरिंग कर ली, उसके बाद नेम लिख रहे थे फॉर्मेट के हिसाब से। फॉर्मेट में सबसे पहले हमको क्या लिखना था, प्रीफिक्स लिखना था। प्रीफिक्स क्या हो गया हमारे लिए, पहले हमने प्रीफिक्स किसके अकॉर्डिंग लिखते हैं, प्रीफिक्स लिखते हैं सब्स्टिट्यूएंट के अकॉर्डिंग। सब्स्टिट्यूएंट क्या क्या हमारे पास में, Br और CH3, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट एक से ज़्यादा हो सकते हैं, तो हम लोग को सबसे पहले किस रूल को फॉलो करना है, अल्फ़ाबेट के हिसाब से। पहले हम लोग ब्रोमो वाले सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखेंगे। सब्स्टिट्यूएंट लिखने का तरीका क्या है, पोजीशन मेंशन करते हुए, पोजीशन क्या थी 3, एडिशनल रूल हम जानते ही हैं 3,4, ठीक है। अब इनकी पोजीशन तो मेंशन कर दी हमने, अगर एक से ज़्यादा हो तो नाम भी उनको उनकी नंबरिंग मेंशन करनी पड़ती है, ठीक है। आप लोग प्रीफिक्स लिखते टाइम क्या क्या याद रखेंगे, अल्फ़ाबेट रूल को फॉलो करेंगे। उसके बाद क्या याद रखेंगे, उसके बाद याद रखेंगे कि पोजीशन मेंशन करनी ही करनी है, और ये याद रखेंगे अगर एक से ज़्यादा होंगे तो डाई ट्राई ये भी वर्ड यूज करने पड़ सकते हैं। तो 3,4 डाई ब्रोमो, इसका काम हमने खत्म कर दिया।
अल्फ़ाबेट जब भी रूल यूज करेंगे तो इस डाई से कंपेयर नहीं करेंगे, बी से कंपेयर करेंगे, ठीक है। उसके बाद में सेकेंड्स, पहले प्रीफिक्स को सारे लिख लेना, प्रीफिक्स तो ऐसे जाना भी हो सकते हैं। 5th नंबर पे क्या लगा हुआ है, 5 मिथाइल लगा हुआ है, 5 मिथाइल प्रीफिक्स हमने लिख लिया, प्रीफिक्स सेकेंडरी हमने लिख लिया, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, हम लोग बात करते हैं क्या कोई प्रीफिक्स प्राइमरी आएगा इसमें, साइक्लो क्या वर्ड आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि सारे कार्बन क्या स्ट्रेट चेन में, कोई बंद चेन तो है नहीं साइक्लो के लिए, तो साइक्लो नहीं आएगा। फिर वर्ड रूट किसके अकॉर्डिंग आएगा, वर्ड रूट आएगा नंबर ऑफ कार्बन चेन के अकॉर्डिंग। तो कितने कार्बन चेन है, 6 है, तो क्या आएगा आपके लिए, 6 के लिए क्या आता है, हेक्स आएगा। क्या आने वाला है 6 के लिए, हेक्स आने वाला है वर्ड, ठीक है। 6 के लिए हेक्स वर्ड आ जाएगा। अब इस कार्बन चेन में सारे क्या हैं आपके सिंगल बॉन्ड ही हैं, इसलिए आपका सफिक्स सेकेंडरी आने वाला है, ठीक है। क्या आएगा उसके लिए, एन आएगा। और फिर आपको क्या करना है, अब देखिए एन है तो पोजीशन मेंशन नहीं करनी, क्योंकि एन तो पूरे में ही प्रेजेंट है, ठीक है, एन तो पूरे में ही प्रेजेंट है। मान लीजिए कि एन ना होता, ईन आ जाता, किसी मान लीजिए यहाँ पर आता डबल बॉन्ड होता, तो हम 2 ईन लिखते फिर उसको। और फिर एक नंबर पे क्या प्रेजेंट है, OH प्रेजेंट है, मतलब हमको अब क्या लगाना है, सफिक्स सेकेंडरी लगाना है। किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे सफिक्स सेकेंडरी, हम लोग फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक नंबर पे ऑल आएगा। और ये याद रखिएगा जब भी ई के बाद में ओ आता है, एक और एडमिनिस्ट्रेशन रूल है, जब भी ई के बाद में ओ आएगा तो ई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ई हट जाएगा। पूरा नाम क्या हो गया, 3,4 ड्राई ब्रोमो 5 मिथाइल हेक्सेन 1 ऑल, ठीक है। अगर सपोज करते हैं हम एग्जाम्पल थोड़ा मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, हमने यहाँ पर डबल बॉन्ड डाल देते हैं, तो हमको इसकी पोजीशन में मेंशन करनी पड़ती है यहाँ पर हेक्स 2 इन, ठीक है, 1 ऑल। तो आपको सारे रूल अब समझ में आ गए होंगे। ये हमने क्या यूज किया है, ये हमने यूज किया है प्रीफिक्स सेकेंडरी, किसके अकॉर्डिंग यूज किया है, सब्स्टिट्यूएंट के लिए यूज किया है हमने, ठीक है। ये हमने क्या यूज किया है, वर्ड रूट है हमारे लिए, ये किसके अकॉर्डिंग यूज किया है, नंबर ऑफ कार्बन चेन के अकॉर्डिंग यूज किया है। फिर हम क्या यूज करते हैं, सफिक्स सेकेंडरी यूज करते हैं, किसके अकॉर्डिंग यूज करते हैं हम लोग, टाइप ऑफ बॉन्ड के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। और फिर हम लोग क्या यूज करते हैं, सफिक्स सेकेंडरी किसके अकॉर्डिंग यूज करते हैं, फंक्शन ग्रुप के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। तो इस टाइप से आपकी कुछ नेम की फॉर्मेट रहने वाली है। आप प्रैक्टिस करने को तो बहुत सारे एग्जाम्पल की प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर क्या है कि कौन सा इस वीडियो बना रहे हैं और आपको बस रूल सिखा रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। अब मेन बात हो गई कि हम एक फॉर्मेट जान गए, किस फॉर्मेट के हिसाब से आपको करना है। अब आपके सामने क्या क्या था, प्रीफिक्स था, प्रीफिक्स फॉर्मेट पर यानी कि प्रीफिक्स की लिस्ट जो होगी प्रायोरिटी लिस्ट में ही मेंशन होगी। प्रायोरिटी लिस्ट आपके सामने होगी, प्रायोरिटी लिस्ट में 3 कॉलम बने हैं, 3 कॉलम बने हैं, कौन कौन से, यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रुप, यहाँ पर लिखा हुआ उसका सफिक्स, और यहाँ पर लिखा हुआ मान लीजिए उसका प्रीफिक्स। ये पूरी से लिस्ट बनी हुई है, COH OH ऐसे पूरी लिस्ट बनी हुई है, ठीक है। अब मान लीजिए आपने देखा कि एक ग्रुप में जो है COH ही प्रेजेंट है और OH ही प्रेजेंट है, तो फंक्शन ग्रुप हमारे लिए क्या हो गया, COH। इसका क्या यूज करेंगे, सफिक्स यूज करेंगे। इसके अलावा जो कुछ ही प्रेजेंट होगा उन सभी का क्या यूज करेंगे हम लोग, प्रीफिक्स यूज करने वाले हैं, ठीक है। एक चीज़ आप देखेंगे कि सफिक्स वाले कॉलम में 2 चीज़ें हो सकती हैं बनी हो, ठीक है। अगर इस कार्बन को इंक्लूड किया है या इस कार्बन को एक्सक्लूड किया है, मैक्सिमम केसेस में इस कार्बन को हम लोग इंक्लूड ही करते हैं, तो जो वाला सफिक्स यूज होगा वो यूज, जैसे इसके लिए क्या यूज होता है, ओइक एसिड यूज होता है। तो इस तरीके से आपको उस लिस्ट को समझना है। हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको थोड़ी बहुत बेसिक IUPAC नेमिंग आती है, ठीक है, क्योंकि इतनी अर्ली जो है वही हम सिखा सकते हैं आपको। अब मेन बात पे आता है जिनको रूल में कन्फ्यूज़न है, रूल पे देखते हैं हम लोग कि अब 2 चीज़ें आपको सिखानी है कि जो नंबर ऑफ कार्बन चेन है, नंबर ऑफ कार्बन चेन, या ऐसे लिखते हैं हम लोग कि सिलेक्शन ऑफ मेन कार्बन चेन के रूल क्या होंगे। सिलेक्शन ऑफ मेन कार्बन चेन हम लोग कैसे करने वाले हैं, सिलेक्शन ऑफ मेन कार्बन चेन, ठीक है। मेन कार्बन चेन को सिलेक्ट करने के लिए आपके पास में जो है 4 स्टेप में हमको ये काम करना है। वैसे बहुत लोगों के दिमाग में मिसकॉन्सेप्ट ये होता है कि जो सब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है वही मेन कार्बन चेन, ऐसा नहीं। सबसे पहली चीज़ हमको क्या प्रायोरिटी देनी होती है कि ऐसी कार्बन चेन सेलेक्ट करना है जहाँ पर हम क्या करें, मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप तो हम पहचान ही जाएंगे प्रायोरिटी लिस्ट में जो चीज़ ऊपर होगी, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप शुड बी कवर्ड इन मेन कार्बन चेन। क्या मतलब हुआ इस चीज़ का, इस चीज़ का मतलब ये है, मान लेते हैं कि हमारे पास में कुछ मामला ऐसा है, आपको मान लीजिए मेन कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है, इस वाले कंपाउंड में हमने हाइड्रोजन नहीं बैलेंस करे हुए हैं, तो आप यहाँ से आएंगे, इस कार्बन यहाँ से आप या तो इधर जाएं इधर जाएं, इधर जाने पर आपको एक ही कार्बन मिलेगा, लेकिन आपको क्या मिलने वाला है, फंक्शनल ग्रुप मिलने वाला है। तो सबसे पहली प्रायोरिटी किसकी होती है कि हमको फंक्शनल ग्रुप को कवर करना ही करना है।
तो आप लोग इस चीज़ को एज ए मेन कार्बन चेन सेलेक्ट कर लेंगे, ये हमारे लिए सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा पूरा, ठीक है। ये आपके लिए पूरा क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि अगर मान लेते हैं कहीं पर ऐसा है कि इधर भी जाने पर भैया क्या हो गया है, OH मिल रहा है, या सेकेंड प्रायोरिटी किसको देते हैं हम लोग, फिर हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए मैक्सिमम नंबर ऑफ, फिर अगली चीज़ है मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड शुड बी कवर्ड इन MCC। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, क्या मतलब हुआ इस चीज़ से मतलब ये है CC जैसे मान लीजिए ये कुछ है, आपको ये कोई कंपाउंड बना हुआ है, इस कंपाउंड में आपको क्या करना है, यहाँ से आना है कार्बन चेन सेलेक्ट करते हुए। अब एक ऑप्शन क्या है कि आप आगे जाएंगे तो आपको 3 कार्बन मिलेंगे, मिस कॉन्सेप्ट है, पहले प्रायोरिटी किसको देनी है, मल्टीपल बॉन्ड को, तो आप इसको एज ए मेन कार्बन चेन सेलेक्ट कर लेंगे, ये आपके लिए क्या हो जाएगी, एज ए मेन कार्बन चेन। थर्ड रूल क्या आता है आपका, थर्ड रूल बोलता है मैक्स, इसके बाद अगर मान लीजिए फंक्शन ग्रुप भी सेम मिल रहा है, ये भी सेम मिल रहा है, तो फिर आपको किस पे आना है, मैक्सिमम। इस रूल को थोड़ा सा और अच्छा करते हैं, देखिए स्ट्रेट करते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर OH और यहाँ पर भी क्या आपका OH। अब देखिए मज़ा आएगा रूल में, पिछले वाले में भी क्या है कि अगर आप आगे जाते हैं तो आपको इस साइड जाने पर क्या मिल रहा है, फंक्शन ग्रुप कितने कवर कर पाएंगे आप, 2 फंक्शन ग्रुप, एक ही और ये की। इधर आएंगे तब भी 2 कवर कर पाएंगे, तो आप पहले रूल के हिसाब से डिसाइड नहीं कर पाएंगे फिर, अगर ये के वाला केस होता तो फिर सेकंड रूल के हिसाब से क्या बोल रहा है, सेकंड रूल ये बोल रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड कवर कर लें आप, इधर आने पर आप मल्टीपल बॉन्ड को कवर कर रहे हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल अगर हम आपको दें तो देखिएगा, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल आपको देते हैं। जैसे मान लीजिए ये कुछ केस है, अब आप अगर इधर आते हैं, मान लीजिए आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, अगर आप यहाँ से यहाँ तक आए, उसके बाद अगर आप इधर जाते हैं, तो आपको एक कार्बन मिलेगा और एक डबल बॉन्ड, मतलब एक डबल बॉन्ड मिलेगा, एक कार्बन मिलेगा, एक OH मिलेगा, इधर 2 आपको मल्टीपल बॉन्ड मिलेंगे, एक OH मिलेगा, तो आप इसको एज ए मेन कार्बन चेन सेलेक्ट कर लेंगे, ये चीज़ कुछ बता रहे हैं, ठीक है। तो फिर सेकेंड प्रायोरिटी किसको होती है, मल्टीपल बॉन्ड्स को प्रायोरिटी होती है। उसके बाद अगर अभी भी नहीं आप समझ पा रहे हैं तो फिर आपको अगली चीज़ रूल पे आना है, अगर मान लीजिए इसके हिसाब से आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, मान लीजिए कुछ ऐसे, तो आपको क्या करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, अब इसको तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन शुड बी कवर्ड, थर्ड प्रायोरिटी इसको है। अब आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है, क्या मतलब वो इस चीज़ का, मतलब समझिएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन शुड बी कवर्ड। अब आप लोग मेन कार्बन चेन सेलेक्ट करने आए, इधर से इधर आए, ठीक है, यहाँ तक तो आ गए, इसके बाद किधर जाना है, आगे जाओगे तो एक OH ग्रुप मिलेगा, मतलब 2 OH ग्रुप कवर हो सकते हैं, एक ये, इधर आओगे तब भी 2 OH ग्रुप, इसके हिसाब से आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे। आप इधर आएंगे तो आपको एक मल्टीपल बॉन्ड मिलेगा, इधर आएंगे तब भी एक मल्टीपल बॉन्ड मिलेगा, आप इसके हिसाब से डिसाइड नहीं कर सकते। अब आप किसके हिसाब से डिसाइड करेंगे, अब आप मैक्सिमम कार्बन, इधर जाएंगे तो 2 कार्बन मिलेंगे, इधर जाएंगे तो आपको 3 कार्बन मिलेंगे, तो ये आपके लिए क्या होगी, मेन कार्बन चेन हो गई। फोर्थ रूल में अगर कभी जरूरत पड़े तो पड़ती नहीं है, 3 रूल में आप लोग फिल्टर कर ले जाते हैं। फोर्थ रूल में पड़े तो फिर आप लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड शुड बी कवर्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट, बहुत से लोग कन्फ्यूजन होती है, इतना डिटेल में नहीं बताया जाता है, तो हम आपको बता दें। मैक्सिमम नंबर डबल बॉन्ड शुड बी कवर्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट, कि अगर मान लीजिए यहाँ पर कुछ ऐसा होता मामला, बड़ा ही अच्छा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर आपको नंबर ऑफ कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है, जो आपकी मन के एग्जाम्पल वही हम ले रहे हैं, बिल्कुल देखिए 1 2 3, यहाँ तक तो आप आगे जाएंगे तो क्या मिलेगा, डबल बॉन्ड मिलेगा, ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा, मतलब अब आप लोग रूल फिल्टर करना स्टार्ट करेंगे। आगे जाएंगे तो फंक्शन ग्रुप का मतलब क्या है, 1 2 फंक्शन ग्रुप नहीं डिसाइड कर पाए, इधर आएंगे तब भी 2 फंक्शन ग्रुप, इधर साइड जाएंगे तो एक मल्टीपल बॉन्ड, इधर आएंगे तब भी एक मल्टीपल बॉन्ड, क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टी उन्होंने सेम बताई हुई है, तो मैंने डिसाइड कर पाएंगे। इधर जाएंगे तो 3 कार्बन, 2 कार्बन, इधर जाएंगे तब भी 2 कार्बन, अब क्या करेंगे, अब आप लोग डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे, मतलब आप सीधे वाली कार्बन चेन को सिलेक्ट कर ले जाएंगे। तो व्हाट इज, ये मतलब हो गया आपका सिलेक्शन ऑफ मेन कार्बन चेन के 4 फिल्टर, ठीक है। आप लोग, उम्मीद है इसको समझ में आपको आया होगा, ठीक है। अब हम आपको अगले रूल बताते हैं। सेकेंड रूल किसका है, सेकेंड रूल है आपका
नंबरिंग इन मेन कार्बन चेन। अगर आप ये जान गए तो थोड़ा बहुत आपको आईपीसी में अच्छी खासी आने लगी। नंबरिंग इन मेन कार्बन चेन एमसीसी कैसे करेंगे? नंबरिंग मेन कार्बन चेन, फिर से देखिए, नंबरिंग करते दौरान बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होती है। हमने उसमें आपको 4 फिल्टर बताए सिलेक्शन ऑफ मेन कार्बन चेन में, इसमें भी हम आपको कुछ फिल्टर बता रहे हैं। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होती है फंक्शनल ग्रुप को, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको मिली हुई है? फंक्शनल ग्रुप को, हम जानते हैं। उसके बाद प्रायोरिटी है मल्टीपल बॉन्ड को, और उसके बाद प्रायोरिटी है सब्स्टिट्यूएंट को, नंबरिंग के लिए हम बता रहे हैं। उसके बाद प्रायोरिटी है सब्स्टिट्यूएंट को। उम्मीद है आप दोनों चीज़ जानते होंगे। सबसे पहला रूल क्या है? नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट लोकेंट पड़े, मतलब जिधर से फंक्शनल ग्रुप को सबसे कम नंबर मिले। मतलब कि एक कार्बन चेन कुछ ऐसी है, इसमें आपको नंबरिंग करनी है। एक इधर से नंबरिंग करेंगे, इधर से नंबरिंग, इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर, तो फंक्शनल ग्रुप को 2 नंबर मिलेगा। तो हम लोग ये वाली इधर से नंबरिंग करने वाले हैं। सबसे पहला रूल यही है कि फंक्शनल ग्रुप को क्या मिले? फर्स्ट लोकेंट मिले। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर भी OH होता, हम एग्जाम्पल में ही आपको कुछ कर रहे हैं, कुछ दूसरा एग्जाम्पल ले लें। अच्छा, अगर मान लीजिए यहाँ पर ही आपका फंक्शनल ग्रुप वाला मामला ना लग रहा है तो फिर आप लोग सम रूल लगा देंगे फंक्शनल ग्रुप के ऊपर। मतलब एक से ज़्यादा अगर फंक्शनल ग्रुप है, ऐसे समझिए कि यहाँ पर भी OH है, यहाँ पर भी OH है, और कुछ ये मामला मान लीजिए बन रहा है। आपने क्या किया, यहाँ पर आपको नंबरिंग करनी है, इधर से करें या इधर से करें, इधर से नंबरिंग करें, तो फिर आप लोग सम रूल लगाएंगे। व्हाट इज दिस सम रूल? सम रूल क्या बोलता है? ध्यान सुनिएगा इस चीज़ को। अगर आप फर्स्ट लोकेंट के हिसाब से जाएंगे तो एक इधर से नंबरिंग करेंगे तब भी फंक्शनल ग्रुप को 2 नंबर मिल रहा है, इधर से नंबरिंग करेंगे तब भी फंक्शनल ग्रुप को 2 नंबर मिल रहा है, तो फर्स्ट लोकेंट से डिसाइड नहीं हो पाएगा। अब आप लोग क्या करेंगे? सम रूल लगाएंगे। सम रूल का मतलब क्या है? आप इधर से नंबरिंग करिए 1 2 3 4 5 और 6, जहाँ जहाँ पर फंक्शनल ग्रुप आया उनका सम कर लीजिए। ठीक है, 2 नंबर पे आया है, 3 नंबर पे आया हुआ है और 5 नंबर पे सम कितना आया आपका? 2 3 5 और 10। अब आप इधर से नंबरिंग करते हैं तो क्या होता है? 1 2 3 4 5 और 6। कहाँ कहाँ फंक्शन ग्रुप आया हुआ है? 2 नंबर पे, 4 नंबर पे और 5 नंबर पे। सम कितना आया? 11। जिधर से सम लोएस्ट आएगा, जिधर से सम क्या आएगा? लोएस्ट आएगा, उधर से नंबरिंग ठीक है। मतलब आपने जो इधर ऊपर वाली नंबरिंग करी थी, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ये नंबरिंग ठीक है। इसको बोलते हैं सम रूल को अप्लाई करना। तो आप लोग क्या लगाएंगे? सम रूल लगाएंगे। सम रूल को हम लोग कौन सा इस वे में क्या बोल सकते हैं कि सम ऑफ पोजीशन ऑफ ऑल फंक्शनल ग्रुप शुड बी लोएस्ट। ठीक है, अगर इन 2 रूल के हिसाब से भी आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं तो फिर किस पे आएंगे हम लोग? मल्टीपल बॉन्ड्स पे आएंगे। मल्टीपल बॉन्ड इधर से फर्स्ट लोकेंट पड़े, ध्यान सुनिएगा, मल्टीपल बॉन्ड इधर से फर्स्ट लोकेंट पड़े। एग्जाम्पल लेके हम आपको समझा रहे हैं, ये थर्ड फिल्टर है। जैसे कि एग्जाम्पल है, अब नंबरिंग इधर से करोगे तो 1 2 3 4 5, मतलब इधर से करोगे तब भी फर्स्ट लोकेंट के हिसाब से नहीं डिसाइड कर पाओगे, इधर से करोगे तब भी फंक्शन ग्रुप के फर्स्ट लोकेंट के हिसाब से नहीं डिसाइड कर पाओगे। सम रूल लगाओगे तब भी जो है, इधर से सम रूल लगाओगे तो 2 3 4, मतलब 6 आएगा। सम इधर से लगाओगे तब भी 6 आएगा। अब क्या करोगे? अब थर्ड प्रायोरिटी है फर्स्ट लोकेंट, इधर से क्या पड़ेगा आपका? मल्टीपल बॉन्ड। इधर से नंबरिंग करोगे तो मल्टीपल बॉन्ड 2 नंबर पर पड़ेगा। ठीक है, इधर से नंबरिंग करोगे तो मल्टीपल बॉन्ड 4 नंबर पड़ेगा। मतलब हम नंबरिंग अब की बार इधर से करने वाले हैं। ठीक है, अभी भी अगर आपका ना आए, वो इतने में आ सकता है, लेकिन अभी भी ना आए तो फिर इसका भी रूल है। फिर आप मल्टीपल बॉन्ड पे सम रूल लगाइए। सम रूल किस पे लगाना है आपको? मल्टीपल बॉन्ड पे आपको सम रूल लगाना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सम रूल ऑन मल्टीपल बॉन्ड? मल्टीपल बॉन्ड में भी सम रूल का वही मतलब है कि मान लीजिए ये OH हो गया, थोड़ा सा एक्सटेंडेड कार्बन चेन लेते हैं। कुछ ये मामला मान लीजिए कभी बनता है, हम तो केस बना बना के आपको समझा रहे हैं। ठीक है, इधर से नंबरिंग करोगे तो फर्स्ट लोकेंट के हिसाब से डिसाइड नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब तुम अगर मल्टीपल बॉन्ड के फर्स्ट लोकेंट देखोगे, इधर से भी 2 नंबर पे आ रहा है, इधर से भी 2 नंबर पे आ रहा है। अब लगाओगे इसके ऊपर क्या? सम रूल। इधर से लगाओगे तो 2 नंबर पे आ रहा है, 3 नंबर पे आ रहा है, 5 सम आएगा। इधर से लगाओगे 2 नंबर पे आ रहा है, और कितने नंबर पे आ रहा है? 2 3 और जो भी नंबर है 5। इधर से लगाओगे तो 2 4 और 5, तो इधर से सम लोएस्ट आएगा, तो नंबरिंग हम लोग इधर से कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, अगर इस पे भी ना हो गया मामला तो फिर हम लोग लगाते हैं अल्फ़ाबेट रूल। व्हाट इज दिस अल्फ़ाबेट रूल? अल्फ़ाबेट रूल अभी तक आपने नहीं समझा। अल्फ़ाबेट रूल क्या है? अल्फ़ा मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, कुछ भी हो सकता है। मल्टीपल बॉन्ड में डबल बॉन्ड, मान लीजिए हमने यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड कर दिया,
हमने यहाँ पर क्या कर दिया, ट्रिपल बॉन्ड कर दिया। तो आप लोग अगर सेकेंड रूल सम रूल से जाएंगे, मल्टीपल बॉन्ड पर होना चाहिए, तो आप लोग फिर क्या कर ले जाएंगे। अब मान लीजिए कि हमने यहाँ पर कर दिया डबल बॉन्ड, यहाँ पर कर दिया ट्रिपल बॉन्ड, ठीक, कुछ ऐसा केस है अगर अब की बार, ठीक है। तो अब की बार क्या होगा, अल्फ़ाबेट रूल क्या बोलता है, अल्फ़ाबेट में डबल बॉन्ड को बोलते हैं इन, ठीक है, डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं इन, और ट्रिपल बॉन्ड को बोलते हैं आइन। अल्फ़ाबेट रूल बोलता है जो भी नंबर अल्फ़ाबेट में पहले आएगा, जो भी लेटर अल्फ़ाबेट में पहले आएगा उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, ठीक है। तो हम अल्फ़ाबेट रूल को बोल सकते हैं कि लेटर कम फर्स्ट शुड गिव लोएस्ट नंबर। क्या नंबर हुआ इस बात, तो अगर हमने ये कर दिया मामला कि कुछ यहाँ ट्रिपल बॉन्ड कर दिया, यहाँ डबल बॉन्ड कर दिया, तो हमारा जो है, अब आप सम रूल पे लगाएंगे तो सम रूल के हिसाब से तो आपका क्या बोल रहा है, सम रूल के हिसाब से इधर से चला जाएगा मामला। तो ठीक है, सम रूल के हिसाब से हम इधर से नंबरिंग कर देंगे 1 2 3। मान लेते हैं कि इधर भी आपका क्या होता, मान लीजिए यहाँ पर आपका ये ना होता कभी, ठीक है, तो सम रूल के हिसाब से आप डिसाइड नहीं कर पाते, तो फिर आप प्रायोरिटी किसको देते, हम नंबरिंग इधर से करते कि इन पहले आ जाए, इधर से इन आएगा, हम इन को प्रायोरिटी देंगे, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर। कहने का मतलब ये है कि ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिलने वाली है। अब मान लीजिए आप यहाँ से भी डिसाइड नहीं कर पा रहे, फिर आप सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर ये तीनों रूल लगाएंगे। जिधर से सब्स्टिट्यूएंट क्या पढ़े, फर्स्ट लोकेंट पढ़े। क्या मतलब हुआ इस चीज़ का, जिधर सब्स्टिट्यूएंट फर्स्ट लोकेंट पढ़े। मान लीजिए ये कोई सिचुएशन है, हम सिचुएशन को कॉम्प्लेक्स करते जा रहे हैं कि आप किसी सिचुएशन डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं, ये सिचुएशन है मान लीजिए। तो यहाँ पर तो आप किस रूल से डिसाइड करेंगे, किसी भी रूल से डिसाइड नहीं कर सकते। अब जो ये वाला रूल आया सब्स्टिट्यूएंट, इधर से सब्स्टिट्यूएंट बी आर, तो सब्स्टिट्यूएंट हमारे लिए 1 2 3 नंबर पड़ेगा, इसलिए यहाँ से हम डिसाइड कर ले रहे हैं, ठीक है। और सब चीज़ें तो बिल्कुल सेम ही पड़ती। फिर आप लोग अगर सब्स्टिट्यूएंट फर्स्ट लोकेंट नहीं लग पा रहा, मान लीजिए कुछ ऐसा मामला आ गया, यहाँ भी बी आर आ गया, ठीक है, तो हम लोग फिर सब्स्टिट्यूएंट पे लगाएंगे सम रूल। सब्स्टिट्यूएंट पे हम लोग क्या लगाएंगे, सम रूल लगाएंगे। तो यहाँ पर तो आप सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर सम रूल लगाएंगे तब भी मामला नहीं बन पा रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए कुछ ऐसा होता तो बन जाता मामला। यहाँ पर तो सब्स्टिट्यूएंट पे सम रूल लगाओगे तब भी क्या होगा, इधर से 1 2 3, इधर से भी 1 2 3, ठीक है, तो 3 4 उधर से भी सम आएगा। तो फिर सम रूल लगाएंगे हम लोग सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर, ये भी नहीं बन पा रहा तो फिर सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर लगाएंगे अल्फ़ाबेट रूल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्फ़ाबेट रूल, अगर मान लीजिए यहाँ पर Cl होता है और यहाँ पर Br होता है, तो Cl स्टार्ट होता है क्लोरो, Br स्टार्ट होता है ब्रोमो, बी वाले को प्रायोरिटी देते, नंबरिंग इधर से करते 1 2 3, तो अल्फ़ाबेट रूल लगाएंगे। तो दीज आर द, हमने कितने फिल्टर आपको बता दिए, अगर आपने ध्यान सुने हमने आपको कितने फिल्टर, 1 2 3 यहाँ 3 यहाँ, 8 फिल्टर बता दिए। मैक्सिमम कौन सा, इसके अलावा कहीं और नंबरिंग जाएगी ही नहीं, ठीक है। तो हमने आपको क्या क्या सिखाया, आप बिल्कुल जब भी IUPAC नेम लिखें इन्हीं 3 फॉर्मेट के हिसाब से चलें। सबसे पहले आप नंबरिंग करें, सबसे पहले आप मेन कार्बन चेन का सिलेक्शन करें, फिर नंबरिंग करें, और नंबरिंग के बाद फिर आप लोग एक जनरल फॉर्मेट हमने जो आपको बताया हुआ है, जनरल फॉर्मेट, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए। जनरल फॉर्मेट जो हमने आपको बताया हुआ है, उस जनरल फॉर्मेट के हिसाब से आप लोग नाम को लिख लें। जनरल फॉर्मेट क्या है, जनरल फॉर्मेट आपके सामने हमने अभी बताया। पहले आपको प्रीफिक्स सेकेंडरी, जो कि किसके अकॉर्डिंग यूज करना है, सब्स्टिट्यूएंट के अकॉर्डिंग यूज करना है, सब्स्टिट्यूएंट के अकॉर्डिंग यूज करना है। फिर प्रीफिक्स प्राइमरी अगर कोई हो तो, मान लीजिए कहीं पर इसकी नंबरिंग करनी है आपको, तो ये साइक्लोहेक्सेन हो गया, ठीक है, तो ये साइक्लो आएगा, ठीक है। फिर आप लोग वर्ड रूट को लगाएंगे, फिर आप लोग वर्ड रूट के बाद किसको लगाएंगे, सफिक्स प्राइमरी, और फिर किसको लगाएंगे, सफिक्स सेकेंडरी। वर्ड रूट प्रीफिक्स प्राइमरी बता ही दिया हमने, साइक्लो। वर्ड रूट किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, नंबर ऑफ कार्बन चेन, नंबर ऑफ कार्बन इन मेन कार्बन चेन। 1 कार्बन है तो मेथ, 2 कार्बन है तो एथ, 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए क्या लगाएंगे, नॉन, और 10 के लिए लगाते हैं हम लोग क्या, डेक, ठीक है। सफिक्स प्राइमरी किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, सफिक्स प्राइमरी लगाएंगे टाइप ऑफ बॉन्ड इन MCC, ठीक है। और सफिक्स सेकेंडरी किसके साथ लगाएंगे, फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से लगाएंगे। ये दोनों चीज़ें आपको कहाँ से मिलने वाली हैं, प्रायोरिटी लिस्ट लगा देंगे उससे मिलने वाली हैं, ये हमने आपको बता ही दिया। एक चीज़ क्या ध्यान रखनी है, अगर प्रीफिक्स 1 से ज़्यादा हो सकते हैं, मोर देन 1 होंगे, प्रीफिक्स जो है मोर देन 1 हो सकते हैं। अगर ये मोर देन 1 होंगे तो इनको पहली बात अल्फ़ाबेट रूल के हिसाब से लिखेंगे, ठीक है, पहली बात इनको किस रूल के हिसाब से लिखेंगे, अल्फ़ाबेट रूल के हिसाब से लिखेंगे। और दूसरी बात, चाहे आप प्रीफिक्स ये यूज कर रहे हो, चाहे आप ये दिखा रहे हो, और चाहे आप मान लीजिए इसमें एन है,
सिंगल बॉन्ड है तो पोजीशन नहीं मेंशन करनी। और इसके अलावा इन आइन कुछ भी यूज कर रहे हैं तो इनमें और इनमें सभी में आपको क्या मेंशन करनी है, पोजीशन मेंशन करनी है, ठीक है। इसके अलावा ये केवल एक ही हो सकता है, ये ओनली वन होगा, इसके अलावा ये ज़्यादा होंगे नहीं। या अगर ये एक से ज़्यादा आते हैं, एक से ज़्यादा होने का मतलब क्या है, एक ही टाइप का होगा, OH होगा। अब OH एक से ज़्यादा कवर होंगे तो इनके लिए क्या है, हमको 3 चीज़ें याद रखनी है कि पहली बात अल्फ़ाबेट रूल के हिसाब से करना है। यहाँ पर तो अल्फ़ाबेट रूल लगाने का मामला ही नहीं है। अल्फ़ाबेट रूल का मतलब क्या है, यहाँ पर अल्फ़ाबेट रूल लगाने का मतलब क्या है कि यहाँ पर तो एक ही होगा ऑल, लेकिन आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि पोजीशन मेंशन करनी है आपको किसमें, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी। और तीसरी चीज़ आपको क्या मेंशन करनी है, तीसरी चीज़ आपको अगर एक से ज़्यादा ये आते हैं तो आपको क्या लगाना है, डाई ट्राई टेट्रा, मतलब एक से ज़्यादा अगर ये सेम टाइप के आते हैं। ऐसा यहाँ भी हो सकता है डाई ऑल्स आ जाए, या आ जाए, या डाई इन आ जाए, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करिएगा इसके हिसाब से, आपको उम्मीद है दिक्कत नहीं होगी। प्रायोरिटी लिस्ट इसके बाद जस्ट हम लगा देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।